चलिए अभी शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन आया था कि दर्पणा जी ने सवेरे फ़ोन किया था मुझे ये पूछने के लिए कि आप वहाँ शिविर में ये बना रहे थे कि ध्यान वगैरह। पहले हम लोग ये करते थे क्या, अपना धातु और आयतन वगैरह हमें करना है कि नहीं करना है, उनका ये क्वेश्चन आया कि हम उसको छोड़ना है या फिर बाद में करना है, अभी ये करना है या अभी अकुशल कर रहे हैं या कुशल का कर रहे हैं, फिर हम जाना में जा रहे हैं, अभी ये क्या करना है। तो मैंने कहा देखिए, अगर हम धम्म को सही तरह से देखते हैं तो हमें 4 चीज़ देखने को मिलती है। पहली बात, हर सूत्र में आता है कि अकुशल कर्म नहीं होना चाहिए। सिंपल, जितना अकुशल होता है वो मन भटकता जाता है और वो कुछ बनता नहीं है। तो पहली चीज़ हमें करना है ये जो 10 अकुशल है उसको निकालना है। और ये 5 शील 8 शील जो है वो कल जैसे मैंने बताया कि नशे में रहेंगे तो सारा प्रॉब्लम है, तो नशे से बाहर आ गए तो प्रॉब्लम से बाहर आ गए। तो इस कारण हमें वो करने की ज़रूरत है। इसका पंचशील का अगर हम बहकने जाएंगे तो वो 4 जो है शील वो तोड़ेंगे नहीं। ये हो गया। अभी पहले हमें काम छंद से बाहर आना है। अगर काम छंद से बाहर आना है तो हमें इससे भी बड़ा वाला कुछ चाहिए, नहीं तो वो काम को पकड़ के बैठेगा मन, क्योंकि मन ही सब कारण है। साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? साउंड क्लियर है। आ रहा है सर, आ रहा है ना? हाँ, किसी ने यहाँ पे लिखा कि नो साउंड, इसीलिए पूछा। तो अगर ये देखा जाए कि मन ही सबका कारण है, मनो पुब्बंगमा धम्म, मनो सेठा मनोमया, ये हम देखना पड़ेगा। हम मतलब मन, मैं मतलब मन ही हूँ। एक मन दूसरे मन से बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो मन ही है, जिसका नाम है चित्त। चित्त से बनता है विज्ञान, बन जाता है। ये हमने पहले भी इसका लिया है, इसको फिर से लेना कोई ज़रूरत बात नहीं है। तो मन में जो आकांक्षा है, एक्सपेक्टेशन, वो काम के और है। काम का मतलब आंख से क्या देखता हूँ वो चाहिए, कान से जो सुनता हूँ वो चाहिए, नाक से जो गंध आती है वो चाहिए, जिह्वा से जो खाते हैं वो चाहिए, जो काय से छूते हैं वो चाहिए, वो अपने आप जो सोचता रहता है वो चाहिए। जैसा चाहिए वैसा चाहिए। जैसे हम यवतमल में थे, अगर समझो टेम्परेचर 45 डिग्रीज था, तभी नहीं चाहिए, ना गर्मी में कौन बैठेगा? ऐसा होगा, क्योंकि आंख से जो देख रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा तो नहीं मिल रहा है। यम पिच्छन न लभति तम्पि दुखम, मतलब जो हमें नहीं मिल रहा है उसका दुख हो रहा है। तो मन ही सब कुछ है। अगर मन ही सब कुछ है तो इसको अभी हम क्या करें? मन से हम क्या करें? इसके लिए इससे थोड़ा और ऊपर वाला है, तो वही इसको छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? एक काम जो है उसको छोड़ देगा। इसीलिए ध्यान पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत
सारे सुत्त में सिर्फ झान 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 झान, ये तो चाहिए। इसके बिना तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो अभी झान में गए, किसी भी रूट पे झान पे गए, या शून्यता चूल शून्यता सुत्त लेके गए, या झान सुत्त से गए, या आनापान सती सुत्त से गए, या कौन सा भी गए, तो गए तो मन उसके ऊपर आता है और वो काम से बाहर आएगा। तो हमारा परिसर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैं कह रहा था, 10 अकुशल अगर निकल आ जाए तो रिट्रीट हो, घर हो, कहीं पर भी हो, सेम है। अभी मन वो झाना में जा सकता है, तभी वो समता में एस्टैब्लिश हो जाएगा, हर दम समता में रहेगा। तो मैंने दर्पणा जी को कहा कि पहले हमें ये करना है, ये करने के बाद विपश्यना भी करना है। विपश्यना क्या करना है? विपश्यना क्या होता है? अगर करेंगे तो फिर क्या करना है? विपश्यना का इंग्लिश अगर देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन, और अगर पाली का देखेंगे तो वी प्लस पस्सना। पस्सना मतलब देखना, विपरीत के देखना। इसके विपरीत क्या है? ये रीति है, विलास करके एक ये बॉडी को कहते हैं, एक रीति है, इसका रिवाज होते हैं। उठने के बाद ये करो, खाना खाओ, ये वो चलता रहेगा। इसका विपरीत क्या है? विपरीत में देखेंगे तो धातु है। वेरी गुड। धातु में क्या है उसको देखो। धातु में देखेंगे तो कलाप दिखेगा। कलाप में क्या है? आता है, जाता है। अच्छा, वेरी गुड। तो उदय व्यय का ज्ञान हुआ तुम्हें? हाँ सर, हो रहा है। तो उदय होता है, व्यय होता है, दुख होता है कि सुख आता है? दुख होता है। इसमें आत्ता करके है क्या? ये मेरा है? नहीं है। सो अनित्य दुख का अनंत समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। एक्सेलेंट। तो अगर हम इसको लेते हैं धातु विभांग बना के, तो एक धातु विभांग हो गया। वो साइड देखो, आंख तुम्हारा है, कान तुम्हारा है? नहीं। काय तुम्हारा है? नहीं। नाक तुम्हारा है? नहीं। जिह्वा तुम्हारा है? नहीं। ये मन जो सोच रहा है वो तुम्हारा है? नहीं। क्यों? आवाज आती है तो ही कान आता है, कुछ वस्तु दिखने के लिए मिलेगा तो ही आंख आती है, कुछ गंध आ रहा है तो ही नाक आता है, कुछ खाने के पदार्थ डालते हैं तो ही आता है, कुछ छूने की वस्तु आती है तो ही काय आता है, और मन में कुछ विचार आता है तो ही मन आता। इसमें भी देख रहे हो उदय व्यय? हाँ सर, वेरी गुड। नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख देता है या सुख देता है? दुख देता है, क्योंकि जो उदय हुआ वो चीज चला गया, जो अच्छा आवाज आ रहा था वो चला गया। वेरी गुड। इसमें मैं करके है क्या? आंख तेरा है, नाक तेरा है। वेरी गुड।
समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ये अगर तुम्हें समझ में आया, इसका मतलब है तुमने विपश्यना पास कर दी। धातु और आयतन, इतना तो तुमने किया, बहुत अच्छे। इसके आगे जाओ। कैसे जाऊं? जाओ भाई, देखो तो सही बॉडी कैसी बन रही है। बॉडी सर ये बन रही है खाने से। वेरी गुड। खाना दोगे बॉडी बनेगा, खाना नहीं दोगे नहीं बनेगा। मतलब मोटे हो, खाना नहीं दो पतला बन जाओगे, ज्यादा खाना दो मोटा बन जाएगा, है कि नहीं? तुम मोटे बने नहीं, तुम पतले बने नहीं। देखा? आहार समुदयो रूप समुदयो, हुआ है कि नहीं? तुम ना लंबे हो, तुमने कुछ किया लंबा बनने के लिए? नहीं। छोटे बनने के लिए कुछ किया? नहीं। मूछें आने के लिए कुछ किया? नहीं। बाल आने के लिए कुछ किया? नहीं। बाल झड़ गए उसके लिए कुछ किया? नहीं। अगर तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ दृष्टा भाव है कि नहीं है? हाँ सर, दृष्टा भाव है। ये अभी अनुपश्यना करो। ये क्या होता है? ये विपश्यना किया तुमने? हाँ किया। हरदम उसी में रहो 24 आवर्स। वो कैसे? इसमें 7 है। अनिच्च, दुख, अनत्त, निबिद्ध, विराग, निरोध, पटि निसग्ग। ये तुम 7 करो। तो कैसे करें? आंख तेरा है? नहीं है। नाक तेरा है? नहीं है। दोहराते रहो, वापस दोहराओ। आंख मेरा है? नहीं है। मैं करके आंख में है? नहीं है। मैं करके कोई ऑब्जेक्ट में है? वो भी नहीं है। आंख को ऑब्जेक्ट मिली, वो कॉन्शियसनेस में आया तभी देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। कान के ऊपर कुछ आवाज आया, कान और आवाज में कॉन्शियसनेस आया भी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। कंडीशनड है। कॉन्शियसनेस इज अ कंडीशन। अगर हम टीवी देख रहे हैं, इसमें इतने जोर से फंस गए हैं कि बाहर का जो कुछ भी साउंड आ रहा है हमें सुना ही नहीं देगा। या हम मूवी में बैठे हैं, बाजू में लोग बैठे हैं, दिखाई देगा आपको? नहीं। वो कोई बात कर रहा है, सुनाई देगा? नहीं। स्क्रीन के अंदर चले गए हैं और जो वस्तु आ रही है वहां पे हम हैं। वो हीरो मैं हूं अभी, और हीरोइन के साथ हूं। एक विलन आता है, मुझे लगता है कि विलन कैसा आदमी है, उसको मार देता हूं। अरे बाबा, वो नाटक कर रहे हैं। अच्छा, वही नाटक यहां पर भी चल रहा है। किसी को कहते हैं पत्नी, किसी को कहते हैं बेटा, किसी को कहते हैं बेटी। ये कौन सा नाटक है? वही तो नाटक है। देख रहे हो? अनिच्च है, निच्च है। अनिच्च है क्यों? मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे? जो पात्र तुमने बनाया है वो रहेगा नहीं, मूवी होने के बाद निकल जाएगा। इतना समझ ले। पगले कहीं के, ये नाटक है। एक रोल निभा रहे हो हस्बैंड का, पूरी तरह से निभाओ। एक रोल निभा रही है पत्नी का, निभाओ। भी क्या करना है? एक बन रहा है बच्चा, निभा रहा है, निभाने दो, हमें क्या करना है? अच्छा नहीं कर रहा है, बताओ, ए अरे भाई तो एक्टिंग अच्छा नहीं कर रहा है, थोड़ा पढ़ो ना सही तरह से, करो।
और मैं टीचर का रोल कर रहा हूं, आप स्टूडेंट के रोल कर रहे हैं। सिंपल है। आप कहोगे विलास जी शिविर आ जाओ, आ जाएंगे, हमें क्या करना है, हमें थोड़ी कुछ करना है उसके लिए। आएंगे, नमस्कार करेंगे, क्योंकि इतने लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेट्टा भावना में रहेंगे, बस उतना ही काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। इतना ही चाहिए मुझे, चाहे वो मीनाक्षी जी हो या ज्योति ताई हो या कोई भी हो, यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, जो साधक हैं, जो माताएं हैं या कोई भी है, सेम। अगर मैं कहता हूँ कि मीनाक्षी जी बहुत ऊंचे पहुंच गई है, उनकी बहन इधर ही बैठी है कल्पना जी, उनको लगेगा मेरी जो सिस्टर है, बहन है, वो कैसे ये सब हो गया, तो फोन करेगी, नाटक है भाई, छोड़ो ना। अगर मैं ऐसा बना के बैठता हूं तो अनुपश्यना में चला गया, तो अनिच्च दुख अनत्त विराग आ जाएगा। क्यों? निबिद्ध हो गया। कैसे? नाटक को देख लिया, ये सिर्फ नाटक है, यवतमल में गए थे, अभी सपना है कि नहीं है? है। कैसे? अभी सिर्फ याद रह गए, चला गया। अभी सिर्फ हम फोटो में देख सकते हैं, फिर वीडियो जहां पे ये लोग पानी में खेल रहे थे, इसका एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो यही देखते बैठेंगे अभी। और जो हमारा जो कमरा था वो भी सपना हो गया। जैसे एक गाना है, सपना मेरा टूट गया। अब इसके लिए क्रेविंग आना पड़ेगा, तन्हा। किसके लिए? फिर से मिलने के लिए। और किसके लिए? फिर मिलेंगे। इस बार जब भी मिलेंगे किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं आने वाला। क्यों? एक्सपेक्टेशन सेट हो गया। अगले बार मिलेंगे, लास्ट टाइम हमने किया था विज्ञानंचायतन, इस बार अकिंचायतन मिल जाएगा 100%। नहीं मिलने वाला। तभी मुझे कोसेंगे लोग, पहली बार तो इतना बना दिया, इस बार हमें कुछ नहीं मिला, ये कैसा टीचर है। अभी क्या करें, टीचर का रोल है। तो इसको अनुपश्यना करेंगे तो कैसा रहेगा? तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इसका विपश्यना अनुपश्यना, विपश्यना अनुपश्यना, विपश्यना अनुपश्यना। रूप तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब हम वहां पे खेल रहे थे वो चला गया, पूर्ण तरह से चला गया, अभी फिर से नहीं आने वाला। मतलब एक बार आके जब चला गया तो चला गया। तो आहार समुदाय रूप समुदाय, आहार निरोधो रूप निरोधो। अभी वेदना, इसका भी वही हाल है, जो सुख वेदना वहां पे आई थी यवतमल में, संज्ञा चली गई, संखार बना के बैठे थे, चला गया। और जो एक्सपीरियंसर, मतलब अनुभवी,
आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मनो गुजर गए। ये अनुपशना करना है। तो दर्पणा जी को मैंने कहा ये हमें कायम करना है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में क्या करेंगे, मतलब ये क्या होता है इसके बाद में, मतलब क्या है। तो बुद्ध धम्म में पहले काम को दूर करना है। विविच्चेव कामे ही तो विविच्चेव अकुशल धम्मे ही, अकुशल धम्म को निकालो। सवितक्क सविचार विवेकजम, भी विवेक करो, कौन सा लूं कौन सा ना लूं, कौन सा लूं कौन सा ना लूं। फिर इति सुख, एक कागज, इतना ही करना है। सवेरे उठे क्या करना है, बुद्ध वंदना करें, जिन पंजरा करें। तो नहीं होता। उठने के बाद कुछ 2-4 मिनट देख लो अपने मन को कि कैसा है, अच्छा है, कुछ मत करो। ये रिचुअल नहीं है कि उठने के बाद ये सब करेंगे ना। परित चैंटिंग बुक मत लो, परित खोल दिया, इति पीसो भगवा और हम, वो करने की जरूरत नहीं बनती, नहीं बनती है। क्यों, उठे, थोड़ा 2 मिनट बैठो, सांस को देखो, सांस के ऊपर काबू आ रही है तो कुछ मत करो। कुछ मत करो मतलब अभी तुम रेडी हो भाई झानक जाने के लिए। ये इति पिसो भगवा वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर उठे, बहुत टेंशन हो रहा है। अच्छा, जिन पंजरा का आपने उनको कहा, मुझे क्यों नहीं कहा जिन पंजर के लिए। अरे बाबा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये टैबलेट उनके लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी है। तुम अपना मन को देखो, अगर शांत नहीं है तो बुद्ध धम्म संग लेके आओ। सर पे ऊपर बुद्ध है, आंख के धम्म है, काय मैंने डोनेट कर दिया। इसका रटने की क्या जरूरत है कि हाँ मैंने बुद्ध को दे दिया, कान को दे दिया। वो तो फायदामंद नहीं है, क्योंकि मन में वो आ गया है, मैंने दान कर दिया है। फिर से वही 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 करना पागलपन है। तो क्या करें, सवेरे उठने के बाद अवेयरनेस में रहो, क्योंकि ये सब तो हो गया है। सती लेके आओ, क्या कर रहे हो, मतलब दंत मंजन कर रहे हो, पता है दंत मंजन कर रहे हो, या ऐसे समझते हो कि दंत मंजन हो रहा है। दंत मंजन जब ही करते हो तो कहाँ कहाँ पे क्या टच हो रहा है, पटवी, आपो, तेजो, वायो, आकाश, आयतन, ये काय आयतन देखो ना। इसमें गंदगी जो आती है उसको देखो, अशुभ भावना देखो। इसमें मेडिटेशन हो गया अशुभ भावना का। नहा रहे हो या टॉयलेट जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अभी उसको देखो ना। केसालो मानका दंत तचो मांसम अट्टी, तो पकड़ो। इसमें बॉडी में कुछ भी नहीं है, बाहर जाओ बॉडी से। तो हमें ये करना है हर किसी को। अगर उसको ये आ गया तो यहां पे आ जाओ, अभी फर्स्ट झाना पे आ जाओ, सेकंड झाना पे आ जाओ, थर्ड झाना पे आ जाओ। वैसे झाना बढ़ाते जाओ, संज्ञा विदित निरोध तक लेके आओ। किसने मना किया है, किसी ने मना किया आपको, नहीं किया, करो ना।
हदैवत्व देखने के लिए हमें फिर से यवतमल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर में ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर ये है, अगर मुझे लाइट दिख रही है आगे क्या करूं? आकाश में जाओ। आकाश तो कर दिया, तो विज्ञान में जाओ। अरे विज्ञान तो भी कर दिया, अकिंचायतन में जाओ, वो भी कर दिया। नेव संज्ञा ना संज्ञा में जाओ, जैसे मरे हो या जिंदा हो वो पता नहीं चल रहा है। सर मैंने वो भी कर दिया, संज्ञा विद निरोधा कर लो, वो भी कर दिया, तो सो जाओ। बुद्ध धम्म एंड हो गया। अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्खा से असिक्खा बन गए, अरहत। बस हो गया, अभी और सीखने की जरूरत नहीं है। यही करते रहो मरने तक। जब ये अकेले बैठे हो, नाइन्थ जहां तक जाओ, बस हो गया, बेड़ा पार हो गया तुम्हारा। आ सब खे ज्ञान आ जाएगा, बंद हो गया। ये होता है ऐसा, ये ऐसा जोड़ जाता है। तो एक तरफ से है चितो विमुक्ति, एक है पन्या विमुक्ति। विमुक्ति ही विमुक्ति है। विमुक्ति का मतलब लिबरेशन, विमुक्त। तो चाहे वो दर्पणा जी हो या कल्पना जी हो या कौन सा भी हो, मैं भी हूं, यही करना है। इसका ये नहीं करना है कि आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे क्या करें। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। आयतन, धातु, पंचखंड, पटिसमुत्पाद, बस हो गया। इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ भी नहीं है। ध्यान इसलिए चाहिए कि मन शांत रहे, तभी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। अगर पानी में बुलबुले हो रहे हैं, गर्मी है, फायर या गैस में है पानी और वो उबाल रहा है, क्या देख पाओगे नीचे क्या है? उसके लिए ऑफ करना पड़ेगा गैस को, कि जाना वो करता है ऑफ, तभी हम देख पाएंगे अपने गहराई के अंदर क्या क्या है। फिर वो नीचे ऊपर आता है, क्योंकि शेकिंग बंद हो गया और आएगा। आने के बाद कचरा अपने आप गिर जाएगा, उदय व्यय, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कि ये 10 अकुशल अगर मेरे है ही नहीं है तो क्या करें? है ही नहीं तो क्या करना है? हो गया, मेरा सती तो मस्त है, ठीक है, पर फिर भी ये आ रहा है वो आ रहा है, तो नहीं है। मतलब क्या है? कामछंद, व्यापाद, तीनमिद, उडच कुकुच, विसिकिच, ये पंच निवरण है। ये 10 अकुशल से कुछ भी लेना देना नहीं है। पहले हम ये समझे, ये जो है निवर्ण, उसको हटाना है। जैसे हम 10 अकुशल को करते हैं, वैसे ही निवर्ण को भी करना पड़ेगा। ये सारा निवर्ण होता है। वे क्या करें? तो एक प्रश्न आया था कि मुझे बार बार महिला के चित्र आते हैं, क्या करूं? अशुभ भावना देखो, ठीक है। और एक और प्रश्न आया था
एक महिला से कि आपने तो कह दिया कि ये हर किसी को, अगर पुरुष है, हर किसी को माँ समझे, हर कोई स्त्री है तो माँ समझे। ये महिला क्या हर किसी पुरुष को बाप समझे, पिता समझे? तो इसको पहले थोड़ा विस्तार से देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। पहली बात यह है, पुरुष जो है 99% फिजिकल आदमी है। उसको फिजिकल अच्छा लगता है, इसमें इमोशन कम होते हैं। मतलब ये क्या है? इमोशन मतलब भावना। उसको अगर किसी भी लड़की को देखता है, किसी भी स्त्री को देखता है, उसको चाहत होती है फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे नहीं होती है। इसीलिए इतना ब्यूटी प्रोडक्ट्स पुरुष के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए है। नहीं तो पुरुष के लिए भी होता है, बट उतना नहीं है जितना स्त्री के लिए है। ये नेल पॉलिश कोई पुरुष लगाता है क्या? लिपस्टिक कोई लगाता है क्या? सिंपल है। और इतना ड्रेसेस क्यों है? और छोटे छोटे ड्रेसेस क्यों हैं? अगर कोई पुरुष शर्ट निकाल के जाता है तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इसकी पूरा बाल ही बाल है। अगर स्त्री कुछ कम पहन के जाती है तो कितने लोग देखेंगे? अनगिनत। सिंपल है, इसका अंदाजा आप कर लो। तो किसको किससे करना है? पुरुष को स्त्री को मां बनानी है, सही है, या स्त्री को कोई भी पुरुष को देके बाप बनाना सही है? देख लो, अंदाजा करो। नंबर 1। नंबर 2, स्त्री का जो रिप्रोडक्टरी साइकिल है वो मून साइकिल है, 28 डेज। इसका मतलब ये है कि 7 दिन से 14 दिन के अंदर उसका जो कुछ भी होना है हो जाएगा। मतलब अभी उसका मेंस्ट्रुअल चालू हो गया, फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे, 5th डे, 6th डे थोड़ा ड्राई हो जाएगा, 6th 7th डे तक बंद हो गया, फिर 14th डे तक उसका टोटल ओव्यूलेशन साइकिल आ जाएगा। तभी उसका एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे है। अगर वो मैथुन करेंगे तो बच्चा होने के 95 से 99% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो टॉप में है। फिर वो नीचे आएगा और 28 डेज में बाहर निकाल देगा। तो उसका जो रिप्रोडक्टरी साइकिल जो है, उसका जो ओजस है, वो 28 डेज का होता है टोटली। अगर उसको स्पिरिचुअल में कुछ करना है तो उसके पास 14 डेज है, फिर उसके बाद में बाहर आ गया, चला गया। पुरुष के पास तो ऐसा नहीं है, वो स्पर्म बनते बनते बहुत टाइम लगेगा। और उसको अगर लैंगिक का आइडिया आ गया तो वो आएगा 30 दिन के बाद, और 30 दिन से 60 दिन तक उसका चलता रहेगा। और या वो मैथुन करने के लिए फोर्स करेगा अपने पत्नी के लिए, पत्नी को, या वॉट एवर इट इज, या वो खुद करने की कोशिश करेगा, या अपने आप आ जाएगा। और तीनों में प्रॉब्लम है। मैथुन कर दिया, एनर्जी चला गया, ठीक है। इसीलिए अगर चुंड सुत्त आपने देखा है, वहां पे बुद्ध पुरुष को कह रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार मत करो, जिसका बाप है, जिसका भाई है, जिसका बहन है। वहां पे कहीं पर भी लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा, तुम इसके साथ मत सो जाओ। क्यों? उसका तो इमोशनल बॉन्डिंग है। वो 28 डे साइकिल में 14 डेज तो इमोशनल साइकिल है, तो उसमें फिजिकल साइकिल है ही नहीं है, वो 7 दिन का ही है। तो क्या फायदा है फिर? तो मतलब पुरुष का जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और
जो टेस्टिकल जो रीजन है जहाँ पे जो स्पर्म बनती है, उस टाइम भी ज़्यादा लेता है और बहुत टाइम तक चलता है, क्योंकि वो जीवदाता है। और स्त्री जो है जगह देती है। तो अगर इसको रियलाइजेशन करने की के लिए कुछ प्रक्रिया करनी है, तो पहली बार इसको ये स्त्री से बाहर आना पड़ेगा। ये चक्कर है। स्त्री को पुरुष से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, पुरुष को स्त्री से बाहर आने की जरूरत है। इसलिए क्या करना चाहिए? मां बना दे। मोस्ट सिंपलेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव। अपने पत्नी को भी मां बना दो। कभी भी लैंगिक संबंध मत रखो। बच गया साला। तो ये पाबंदी पुरुष के लिए है, ब्रह्मचर्य का, स्त्री के लिए नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य तो उनका वैसे ही हो ही जाएगा, 28 डेज के अंदर चला गया, फिर वो 52-53 तक उसका पूरा ड्राई आउट हो जाएगा। अभी वो कुछ मां नहीं बन सकती, कुछ नहीं बन सकता। अगर वो लैंगिक संबंध भी रखती है तो कोई फायदे वाला भी नहीं है। सिंपल है। रिप्रोडक्टिव एज तो चला गया, पर पुरुष का ऐसा नहीं होता है। इसीलिए प्रोस्टेट प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो एनलार्ज होता है। अब स्त्री को क्या होता है? यूट्रस का प्रॉब्लम आ सकती है मैक्सिमम। वो ओव्यूलेशन पीरियड में प्रॉब्लम था, या पीसीओडी हुआ था, या कुछ सिस्ट डेवलप हुआ, या कुछ हुआ, उसके कारण होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। पर पुरुष का प्रॉब्लम ज़्यादा है। बलात्कार किसका ज़्यादा होता है? पुरुष का होता है या स्त्री का होता है? देखो, मतलब फिजिकल पुरुष का ज़्यादा है, मेंटल पुरुष का कम है। फिजिकल स्त्री का कम है, मेंटल स्त्री का ज़्यादा है। मतलब फैमिली बॉन्डिंग या बॉन्डिंग है स्त्री का। और पुरुष क्या करता है? बॉडी देखता रहेगा, ये कितनी है, कैसी है, कैसी है, शॉपिंग करता रहेगा। तो क्या करना चाहिए? मां बना दे प्यारे, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वही एक उपाय है। तो बुद्ध भी, अगर आप सुत्त पढ़े हैं, मिथुन सुत्त करके है, कभी पढ़ लेना। वो कहते हैं मातुंगमा। वो कभी भी स्त्री करके डालते नहीं। इत्ती पाली वर्ड है, स्त्री संस्कृत वर्ड है, पर वो कहीं पर भी इत्ती करके डालते नहीं है। मातुंगमा, माँ। तो स्टार्टिंग में माँ आ गया। तो देख लो, पिता करके कहीं पर भी नहीं है। अत्ति माता, अत्ति पिता है भाई। पिता की वो पूरा सूत्र में नहीं है। कहीं पर भी देखोगे नहीं मिलने वाला, सिर्फ मतुंगमा लिखेगा। क्यों? प्रॉब्लम तो उन्हीं का है। मतलब जो स्त्री बनी है, स्त्री का जो बॉडी बना है, वही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जो काम छंद आता है, वो स्त्री के बॉडी के ऊपर आता है, और वो रीबर्थ प्रोसेस वहीं से चालू हो गया। इसको काटने के लिए कहाँ काटना पड़ेगा? गभ से या पुनरे इति। गर्भ से नहीं आना है भाई, तो पहले मां बना ले। नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो स्त्री का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब उनको अरहत तक जा नहीं सकते। किस गधे ने कहा? जा सकते हैं, पर उनका ट्रैक अलग है।
उनको ब्रह्मचर्य लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इनको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वीर्य दाता है। ये जीव दान कर सकते हैं और वो जीव दान ले सकती है। जो देने वाला है उसको सोच आना चाहिए, जो लेने वाला है उसको क्या सोच आना चाहिए बताओ। वो तो जगह दे रही है। एक और प्रश्न, मेरे हस्बैंड का एज 55 से भी ज्यादा है, फिर भी मांगते हैं मुझे आज चाहिए, क्या करूं? करो, तुम्हारा क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, बता दो अपने पति को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जोर करता है मुझे चाहिए। कंपैशन रखो, पागल आदमी है, क्या कर सकते हैं, करो। तुम झाना में चले जाओ और उसको फिजिकल कुछ भी करने दो, पागल आदमी है, ऐसे छोड़ दो हालत पे। वही करना वही कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लैंगिक संबंध रखने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरी पत्नी को है, क्या करूं? ये अजीब हो गया, ये उल्टा स्कीम है। तो क्या करें? पहले समझाओ। नहीं नहीं, वो समझती नहीं है तो वो किसी और से बाहर की दुनिया चालू कर देगी। अच्छा ऐसा है, फिर करुणामयी बन के इन्वॉल्व मत हो जाओ। जैसे खाना होता है वैसे ही करो, टेस्ट मत लो। ये बहुत कठिन है। हाँ भैया, तुम्हारा लाइफ बहुत कठिन है, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो बाहर चली गई कहीं और तो प्रॉब्लम होगा फैमिली के लिए, इस वजह से तुम करो। वो पति के लिए भी अप्लीकेबल है कि नहीं? यहाँ है, इसीलिए करो। फैमिली लाइफ का यही प्रॉब्लम है मैथुन। मेरे पति 60 के ऊपर है, उनका प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, फिर भी मांगते हैं। सेम आंसर। आप जितना भी पूछो वही आंसर है। अच्छा, हम दोनों करते नहीं, अभी क्या करें? धन्यवाद। बंद कर दिया ना फैक्ट्री को। अभी दम में आ जाओ। ये मिथुन सुत्त पढ़ के तुम्हें समझ में आ गया ना? अभी नहीं करना है ना? दम में आ जाओ फुल्ली। अभी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम है, मिथुन ही प्रॉब्लम है। मैथुन, यही प्रॉब्लम से बाहर आ गए। ब्यूटीफुल। अच्छा, मेरी पत्नी चली गई है, मर गई है, फिर भी उसकी याद आती है, अशुभ भावना करो। किया, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। 5 मिनट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। दिन भर अशुभ भावना, अशुभ भावना, अशुभ भावना। कैसे? ऑटोप्सी वीडियो देखो, इतने यूट्यूब में सैकड़ों पड़े हैं, देखो उसको, कंटिन्यूस देखो, कंटिन्यूस। अच्छा, मेरा डिवोर्स हो गया, वेरी गुड, पर मुझे अभी कोई और चाहिए करके लग रहा है। ऑटोप्सी वीडियो देखो। यही करना है, अशुभ भावना ही लेके आना है। काम छंद के लिए अशुभ भावना है। अगर मैं एक स्त्री हूं, 35 ईयर ओल्ड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फैमिली लाइफ, क्या करूं? मैं क्या करूं मतलब मैं क्या करूं, आप बताओ। 3 चीज आप कर सकती हैं। नंबर 1, फैमिली लाइफ इज फैमिली लाइफ।
मंगलसूत्र में जैसे लिखा है वैसे जीवन संभालो। भाग के जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको भिक्खुनी बननी है, 100% आपको समझ में आ गया कि इसमें कोई कुछ भी नहीं है, तो छोड़ दो। पर इसमें प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में कोई नहीं आपको देखने वाला, ये आपको याद रहे। अभी वापस नहीं आ सकते, तो पहले देख लो। हाँ है, मैं खुद कर सकती हूं। कौन सा भी ट्रेडिशन में भिक्खुनी बन जाओ, बस हो गया। तो पहला है जैसे मंगलसूत्र में लिखा है वैसे करूंगी। दूसरा है ये। तीसरा, मैं अपने आप रहूंगी। वेरी गुड, करो। ना मुझे बच्चे चाहिए, ना मुझे पति चाहिए, ना मुझे कोई चाहिए। मैं अकेले रहना चाहती हूं, सेक्लूजन में रहना चाहती हूं। ब्यूटीफुल, करो। पर याद रहे, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप ही को डील करना पड़ेगा। मेंटल डिप्रेशन से लेकर जो कुछ भी होता है आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है हमें समझ में नहीं आएगा। डिप्रेशन भी आ सकते हैं, मूड स्विंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा राय ये है उस स्त्री के लिए कि 45 के बाद चले जाओ। 35 इज नॉट द राइट एज, क्योंकि आपका मेनोपॉज का सिम्टम जब भी आता है वहीं से चले जाओ, क्योंकि वो मूड स्विंग वाला गेम निकल गया। तो ये मेरा राय है, आपकी मर्जी। आपको 25 पे भी जा सकते हो, 30 पे भी जा सकते हो, 35 पे भी जा सकते हो। पर घर में झगड़ा मत करो कि मुझे ये करना है, आप नहीं छोड़ रहे हो, ये वगैरह वगैरह। वो तो फैमिली लाइफ है। फैमिली लाइफ तो फैमिली लाइफ होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसी में ही धम्म डाल सकते हैं। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। हम वही पर ही कर सकते हैं, भाग के करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें किसी 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 में भी भागने का जरूरत नहीं है। किससे भागे? भागे तो किससे भागे? कोई भी नहीं है अब भागने वाला, तो आराम से रहो। ये इतना क्वेश्चन आया था, मैंने इतना उत्तर दे दिया। अभी कल जहां छोड़े थे उसको ले लेते हैं, नॉनवेज। जो बैद्यनाथ ने पूछा था कि हम अब समझो सागर में हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो अभी वहाँ पे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मछली है। मछली को ही पकड़ के खाना पड़ेगा, तभी पाना तिपाता होते होगा कि नहीं है। तो अगर देखा जाए वो सूत्र में, उसमें क्या लिखा है? भगवान ये कहते हैं कि मैं आलो करूँगा 3 कारण से। वो आपके लिए नहीं बना है, आपने देखा नहीं है, और आप जानते नहीं हो। पर हमारा केस में ऐसा नहीं है, हम जानते भी हैं, हमें पता भी है, और एक ये है, कोई चारा नहीं है। वे क्या करें? इसके लिए उत्तर है, जैसे पुत्र मांस सूत्र में लिखा है, या बताते हैं बुद्ध भगवान कि जैसे कोई बच्चे को खा रहे हो वैसे ही खाओ, कुछ नहीं होने वाला, कर्म नहीं आएगा, क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। वैसे खाओ। और वो वही सूत्र में जो मैंने आज भेजा था, उसी में ही लिखा है कि अगर मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा में मेट्टा और करुणा के साथ आप करोगे, कुछ भी नहीं होगा। ये 2 सूत्र को लेके आप कर सकते हो। ऐसे हम कर सकते हैं इजीली। जो भी दिया है
खाना तो पड़ेगा। तो जो खाना है, खाना तो खाना होता है, नॉन वेज हो या वेज हो। हम तो चूज नहीं कर रहे, तो जो दिया खाया। पर वो मर रहे हैं 100%। इसको कहते हैं अक्रियवाद। अक्रियवाद ये क्या होता है? मैं कभी सुना ही नहीं है। एक होता है क्रियवाद, एक अक्रियवाद। अक्रियवाद में ये होता है कि ये मत करो, क्रियवाद में होता है ये करो। अक्रियवाद में ये है कि अकुशल मत करो, पर पानातिपात हो रहा है। अरे बाबा, इंटेंशन मत लो ना उसका। कर्म बनता है इंटेंशन से, अगर इंटेंशन नहीं है तो कैसे कर्म बनेगा? थोड़ा सोचो, विवेक डालो उसको और देखो। अभी आपके पास कुछ चारा है? नहीं है। मैं अपना स्टोरी बताता हूं। मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूं। 2007 में जब भी अमेरिका गया था, तभी हम लोग पहुंचे थे फ्लोरिडा। ऑरलैंडो करके एक जगह है जहां पे डिज्नी वर्ल्ड है। हमारे कंपनी ने वहां पे कॉन्फ्रेंस रखा था। कॉन्फ्रेंस अब हो गया फ्लोरिडा में। फिर वहाँ से हम यहाँ आए डिज्नी वर्ल्ड में। अराउंड 50 काउंटर्स थे खाने के लिए। बहुत सारे लोग। ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग और कंपनी का स्टाफ में चावल तो डाला है, कष्ट लगा के चावल तो मिल गया। तो ढूंढ रहा हूँ, कुछ कहीं पर भी सब्जी नहीं है। मेरा जो मैनेजर है उनसे जाके पूछा, सर मैं क्या खाऊं? यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन करके कुछ है ही नहीं है। मैं कहा कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा कभी मछली खाए हो? तो मैंने कहा हाँ, एक बार खाया था। वेरी गुड, वही डाल लो प्लेट में, उसमें जो रस आता है वही खा लो। तो चावल तो डाला है। कोई पूछ सकता है तुम चावल ही खा देते तो क्या प्रॉब्लम होता? फैक्ट बनती है। काकड़ी भी नहीं है, गजरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो वेजिटेबल। अगर सलाद होता तो ठीक है। तो मैंने एक छोटा वाला मछली वाला का देख डाला। फिर उसके जो वो जो कुछ पेस्ट बनाया था उसका लिया, इसमें डाल के खा गया। एक स्टोरी है। दूसरा स्टोरी, इसरो में पीएसएलवी लॉन्च हो रहा था उड़ीसा में। मैं चांदीपुर गया था। वहाँ पे तो नॉन वेज ही है, क्योंकि उनको वेज वेज कहते हैं और उनका वेज होता है फिश। तो मैंने उनको दाल मांगा, उन्होंने दाल तो दिया, इसमें एक बड़ा वाला मछली डाल के दिया। तो मैंने कहा वेज दो भाई, वेज ही तो दिया है। बाबा वेज का मतलब वो मछली। अरे आप भी पागल आदमी हो, मछली को साइड में रखो, खाओ ना। तो मछली को साइड में रखा, दाल को खाया। कोई पूछ सकता है ये तो वेज थोड़ी है, वो उसमें पूरा आ गया। हाँ आ गया, अभी क्या करें? आया तो है, सही बात है। तो उड़ीसा में तो उनको पता नहीं चलता, अभी क्या करे? उड़िया तो मुझे आती नहीं है। और जो जितना भी मैंने उसको समझा रहा हूँ, ये देखो मैं मांस नहीं खाता, वैसे देख रहा है ये क्या कह रहा है।
मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको मैंने प्लेट दिया, राइस दिया, दाल दिया, और क्या दूं? इसके साथ बहस करना नहीं समझा। तो जैसे उसने कहा, इतना बड़ा वाला मछली डाला था तो रखा साइड में, वो आया, क्या करूं इसका? मैंने कहा लेके जाओ। उसने वो जो दाल का जो बर्तन था उसी में उसको डाल दिया। अगला कस्टमर के लिए वही मिलेगा। बस इतना ही है, सिंपल है। तो अभी हम पूछ सकते हैं, इसमें पानाति पात हुआ है कि नहीं हुआ? आपका इंटेंशन ही नहीं है तो कैसे होगा? अच्छा, ये सिचुएशन बाउंड है? हाँ है। आपने ट्राई किया, किसी भी तरह ट्राई किया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मेट्टा करुणा करके खा लो। वो सुत्त में वही कहते हैं बुद्ध भी। एंजॉय मत करो। क्या मछली है, बाप रे, वाह वाह। श्रीलंका में, कोलंबो में एक जगह है होटल, वहां पे लाइव क्रैब को डालेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी क्रैब आपको अच्छा लगता है। वो ऐसे पकड़ते हैं और पानी, गर्म पानी के अंदर 4 बार ऐसे करते हैं, वो मर जाता है। फिर उसका सारा ये निकाल के, वो निकाल के मसाला बना के। और श्रीलंका तो बुद्धिस्ट नेशन है, खाते। बैंकॉक में जाओ, सारा मिलेगा, कॉकरोच से लेकर। वो भी बुद्धिस्ट नेशन है, सब मिलता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके मन में इंटेंशन, चेतना, अहम भिक्कवे कम्मम वदामि, इंटेंशन मत बनाओ। नॉनवेज किसी ने डाला है, कोई परिस्थिति ऐसा है, अपने पत्नी के लिए लेके जा रहे हो या अपने पति के लिए लेके जा रहे हो, जाओ, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दैट इज ए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वो तो परिसर का प्रॉब्लम है, आपका थोड़ी प्रॉब्लम है वो। आपने शादी किया है, जो नॉनवेज खाता है, आप भी पहले खाती थी या खाते थे, अभी आपको बुद्ध धम्म से वजह से आपने छोड़ दिए, पर उनको तो छोड़ना नहीं हो रहा है। आप उनको तकलीफ मत दो, जो हो रहा है होने दो। यही करना है, अपने मन में मत लो। उनका प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है उसकी। तो ये एक प्रश्न था, और एक था मैं भूल गया, वो मैंने कहा दूसरा एक सूत्र देता हूं कि इससे हम कर सकते हैं। किसी को याद है? हमने 2 बात की थी कल। पैसे कैसे बनाए, श्रीमंत कैसे बने? कैसे बने? क्या कैसे बने? श्रीमंत कैसे बने बुद्ध धम्म में? पैसा कैसे बनाया? पैसा कैसे कमाने का हाँ हाँ ऐसे ऐसे कुछ हाँ था। हाँ हाँ हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर है ना। मैंने मैंने वो कहा था, हाँ एक सूत्र है, ये ठहरिए, इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो निधि कंड सुत्त हो गए। हाँ जी, निधि कंड सुत्त, कौन सा नंबर पे है वो? निधि कंड सुत्त, सुत्त में ही आता है ये। अभी एग्जैक्टली वो नंबर मुझे भी याद नहीं है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक मिनट में टाइम देना। ये आता है अंगुत्तर निकाय में, धीग जानुसुत्त, अंगुत्तर निकाय 8.54।
तो इसमें ये पूछते हैं कि भगवान आप हमें ये सिखाओ, क्या सिखाएं? तो थोड़ा आपको स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। एक मिनट। ये तो ये कहते हैं कि ये सब आप कर सकते हो, कामकाज, फार्मिंग, ट्रेड, रेजिंग कैटल, आर्चरी, गवर्नमेंट सर्विसेज और वन ऑफ द प्रोफेशंस, ये आप कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि आरक संपदा क्या होता है? तो कहते हैं कि अपना जो धन आया है काम करके, वो पसीने से जो आया है, ये प्रोटेक्शन करता है। एंड ये फ्रेंडशिप और ये लास्ट वाला फाइनेंस। Knowing his income and expense balance his finance, being neither too extravagant nor too frugal. If in this way my income will exceed my expenditure, not the reverse. तो ये कहते हैं कि इसको पता है कि कितना पैसा है, कितना खर्च करना है, जितना पैसा है उतना खर्च करेगा, इससे ज़्यादा नहीं खर्च करेगा। अगर इसके पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि मुझे कल के लिए चाहिए, एक अपने पीढ़ियों के लिए चाहिए या अपने बच्चे के लिए चाहिए, ऐसा वो सोचेगा नहीं। तो ये कहते हैं कि व्यग्घपज समाजीवित। तो ये चार नहीं करना चाहिए। ये है इति दुथो। देखिए यहाँ पर भी स्त्री के बारे में कुछ नहीं आता है, यही अजीब है, सब पुरुष के लिए है, तो स्त्री अच्छा है, ये पुरुष ही प्रॉब्लम है। तो वुमनाइजिंग वहाँ पे आ गया, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड हैविंग बैड फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड एसोसिएट्स। इति दुतो, सुरा दुतो, अक्क दुतो, पापमित्तो, पाप सहायो, पाप संपवंको। तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि कैसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। फिर ये आता है कि अकम्प्लिशमेंट सद्ध संपदा। तो ये देखिए, शील संपदा, इतना ही करने से ये कहाँ तक जाते हैं? अनागामी तक। इतना ही करने से, इतना ही चार चीज करने से अनागामी तक बन जाएंगे। तो अपना फैमिली के लिए जितना चाहिए उतना व्यवसाय करेंगे या कहीं पे काम पे जाएंगे, देखभाल करेंगे, बच्चे, पत्नी, या अगर पत्नी काम कर रही है तो अपना पति और फैमिली। फिर जितना इनकम है उतना उसके 1/4 3/4 बनाएंगे, 1/4 खर्च में जाएगा, 3/4 रखेंगे। ऐसा करेंगे तो पैसा आप
इन सबसे बना सकते हो। बुद्ध धम्म में पैसा कैसे बनाना है, तो ये है। कैसा है, ये व्यवसाय बताते हैं। तभी का था, अभी और बढ़ गया है। तो हम कोई भी अजीब के लिए चाहिए, हम कर सकते हैं। ये 8 पॉइंट अंगुत्तर निकाय 8.54 धीगजानुसुत। हो गया आज का। और भी जितना प्रश्न था मैंने कर दिया। तो हमने ये क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो बुद्ध धम्म में पहला काम को निकालना है, तो ये करना पड़ेगा ध्यान। तो ध्यान से आगे करते करते वो ध्यान भी निकल जाएगा। एक को पकड़ेंगे, दूसरे को निकालेंगे, ऐसा करना है। तो फिर विपश्यना, विपश्यना में धातु, आयतन, पंचखंड, पटिसमुत्पाद, अनुपश्यना का एक्सटेंड करना है 24 आवर्स। तो अनित्य, दुख, अनंत, निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सग्ग, निब्बाण। इसी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अभी थोड़ी दिन के बाद फिर से वही पठवी, आपो, तेजो, वायु सारा वो करेंगे। अभी धातु विभाग में आ गए, फिर सलायतन विभाग में आ जाएंगे, फिर पंचखंड, फिर पटिसमुत्पाद, फिर से ये। तो ऐसे करते 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 मन पूरा निर्मल हो जाएगा। बस हो गया। आपका जो बेटी है, बेटा है, उनका ख्याल रखो। आपका जो पति है, पत्नी है, उनका ख्याल रखो। आपका माँ बाप है, उनका ख्याल रखो। आपका ससुर है और सास है, तो उनका ख्याल रखो। सबका ख्याल रखो, आपका भी ख्याल रखो। ये हम लोग सांसारिक जीवन में है, मतलब हमारा एक बंधन है तो निभाना है, जैसे मंगलसूत्र है। ठीक है। अभी आपको कल्याण मित्र मिल गया है, बात बन गई, आराम से रहो। जो सूत्र में है मैंने बताया है, तो आपको शंका नहीं आना चाहिए कि पैसे कैसे बनाओ, कैसे रखना है पैसा, वहाँ पर भी दिया है कैसे रखना है, कितना खर्चा करना है, वो भी लिखा है। ठीक है, समाप्त करें या कुछ है? सर जी आप पहले पानी पियो। खांसी आ रही है खांसी आपको? नहीं आ रही है बार वो। बार हाँ, वो क्या हो गया, अभी 1-2 दिन या और दिन रहेगा। मैंने जैसे दर्पणा जी को उस दिन सर दर्द निकाला था, मैं वैसे ही अपनी पत्नी को भी करता हूँ, हर किसी को भी करता हूँ। इस बार मैंने ज़्यादा कर दिया उसको, तो लग गया, मुझे समझ में आ गया, लग गया। वैसे तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको जहाँ यहाँ पे हुआ था मैंने उसको खींच दिया और ये यहाँ पे एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे आ गया। जो वो खांस रही थी वैसे ही मुझे भी खांसी आ गई। अभी सर मेरे, थैंक यू सर, आपने मेरे लिए किया, मेरा सर ठीक हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ आपका तो किया, मुझे वो वैसा जो आपका माइग्रेन था वो नहीं आया मुझे, पर ये इनको मैंने ज़्यादा कर दिया। वो पहले 2 दिन किया था, वो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, हमें पुणे से आने से बाद इनका गला खराब हो गया, तो मैंने सोचा
कि इनको तकलीफ ना हो, तो मैंने ज़्यादा कर दिया, मार दिया उसने। ऐसे ही एक और चीज़ हुआ था कि एक लड़की आई थी, वो डिप्रेशन में थी, तो मैंने उससे पूछा नहीं था कि तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होके कितने दिन लगे। तो वो 7 दिन या 10 दिन होना चाहिए मुझे किसी लड़की को छूने के लिए। तो मैंने उसको पूछा नहीं, शी वाज़ अराउंड 22 ईयर ओल्ड। इसको पूछा नहीं है, तो मैंने उसको टच कर दिया, वो मार दिया उसने सीधा। 5-10 मिनट के लिए बॉडी मेरा कंप्लीटली फ्रोजन हो गया। तो इतना पेन हो रहा था, बाप रे, उतना पेन मैंने ज़िंदगी में लिया नहीं है। फिर मैंने सोचा, अगर कोई लड़की वगैरह छूती है तो मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी ख़त्म हुआ। तभी मुझे समझ में आ गया इनको छूना नहीं है। ये सब चक्कर होते हैं। ये मेरा पत्नी का ये गिफ्ट है अभी। तो ये टैबलेट से जाएगा नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर सचमुच है, अगर क्या कहते हैं, सचमुच होता तो अब तक चला गया होता, पर ये इंड्यूस्ड है, तो नहीं जाएगा, इतने जल्दी तो नहीं जाने वाला। मुझे तड़पना पड़ेगा इसके लिए। हम अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे आपको इसमें। ना ना, उससे क्या, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ज़्यादा किया। उतना नहीं करने के लिए। सर आप तो मैत्री से ये करते हैं, तो फिर आपको फिर वो उसका इफेक्ट क्या होता वो फिजिकल टच होता है ना, इसलिए होता है। सर हम इतना करेंगे आपके ऊपर तो कम हो जाएगा। हाँ जी, हम आपके ऊपर मेटा करेंगे तो कम हो जाएगा ना। करो आप, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। यही करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, पर जितना मुझे पता है आप करो, उससे मेरा बहुत सारा ठीक हो जाएगा। पर ये वाला जाएगा, अगले हफ्ते तक जाएगा, पर टाइम लगेगा क्योंकि ये इंड्यूस्ड है। वो छूना नहीं चाहिए, मैंने उसको छू लिया, छूने के बाद पकड़ लिया, वो एनर्जी जो होता है वापस आता है। जैसे मैंने कल नहीं, वो गौतम जी आए थे मुंबई में, उनके पत्नी को लेकर, उनको स्टमक एक है, स्टमक प्रॉब्लम है, तो मैंने उनका कुछ किया, अभी उनको नहीं है, वो क्यूर्ड हो गई। तो तभी भी मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं किया। ये मेरा पत्नी है, ये सोच के ज़्यादा किया। आप लोगों को मैं उतना नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता चलता है ये एनर्जी जैसे आती जाती है, मैं बंद कर देता हूँ कि इसे आगे ना लूँ। इनके मामले में मैंने ऐसे ही छूट दे दी, क्योंकि दर्पणा जी भी बैठी थी। मैं एक ही बार किया, दोबारा तीसरी बार चौथी बार करता तो मुझे हेडेक आ जाता। मुझे समझ में आया इनको थोड़ा ठीक हो गया, बस हो गया। ऐसा मैंने इनका ज़्यादा कर दिया तो मार दिया। हाँ जी, सोनिया जी, आप कौन सा ट्रीटमेंट करते हो, हमें भी सिखाइए। इसमें सिखाने की, इसमें कुछ होता तो सिखाता। आपने मुझे सवेरे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो जीरे पिंजर करते समय ऐसा बॉडी हल्का हुआ तो आज कल या आज नहीं हुआ, तो आप बोले कोई अड़चने आती है, तो वो कौन सी अड़चन है क्या? इसमें आती है उड़च्च हो गया आपको, रेस्टलेसनेस। आप कल फिर से करो, हो जाएगा।
ओके, थैंक यू सर। आपने थोड़ा एक्सपेक्टेशन डालेंगे ना तो नहीं आएगा, तो आप अच्छा, सिंपल करो, हो जाएगा। हाँ, नरेश जी बताइए। नव उदय। नमो बुद्धाय जी। इसका मतलब सर ये जो नेगेटिव तरंगे होती है किसी की ज्यादा दुख में है तो उसकी तरंगे अपने ऊपर भी हाई हो जाती है। हाँ होती है, हमें देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कितना हम ले सकते हैं। अभी तक कम ने सुनते थे तरंगे और उतना अभ्यास नहीं था कि कोई बहुत दुखी पीड़ित है उसके पास जाते हैं फिर उसकी तरंगे भी अपने ऊपर हावी हो जाती है, इसका चित्त अपना भी दुखमय हो जाता है। तो अभी आपने कहा तो इससे ऐसा लगा कि नहीं ये भी सच्ची है। मेरा तो गला इसका देखो, मतलब मेरा हाँ, मुझे ना जुकाम हुआ है ना कुछ हुआ है, गला बैठ हाँ, गया। तो उससे फिर ऐसे मतलब जो ज्यादा नेगेटिविटी है ज्यादा दुखी पीड़ित है उससे फिर दूर रहना चाहिए सर। नहीं ऐसा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है आपको। वो जैसे इन्होंने पूछा ना सोनिया ने कि आप कैसे करते हो, वो मुझे भी पता नहीं है। मैंने गौतम जी को भी वही बताया, मैंने जो आपको पत्नी को किया तभी आता है मुझे क्या करना है। जैसे यवतमल में एक लड़की, मतलब एक फैमिली आए थे, वो अमरावती से मुझसे बात करने के लिए। तभी उन्होंने कहा मेरी बेटी को माइग्रेन है, तो मैंने उसकी आंख में देखा ऐसे, तो समझ में आया कि ये मैं ठीक कर सकता हूँ इसको। तो मैंने 2 राउंड डाला, चला गया। तो दर्पणा जी आई कि मुझे आप कभी करोगे, मुझे तो इतनी बुरी तरह से माइग्रेन है। तो मैंने उनको आंख में ऐसा देखा, सोचा मुश्किल है, देखते हैं, ट्राई करेंगे। उनको चला गया, दोबारा उनको आएगा नहीं, जितना मुझे पता है नहीं आएगा, क्यूट हो गया पूरा। कैसा मुझे समझ में आता है वो मुझे पता नहीं है। मुझे सारा इन्फॉर्मेशन तभी आता है जब भी मैं ऐसा देखता हूँ, तभी आता है, और नहीं तो नहीं आएगा। और जो कुछ भी करना है होता है वो भी आता है। मतलब मैं कुछ प्लान करके इसको ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो। हाँ जी, हाँ सर जी, वो तो जब साधक रहते हैं ना तब अपने आप से आता है, ऐसा होता है। हाँ होता है, केलं म्हणून तुला नाही हाँ होता है। बाय बाय, केलं ना मग बाय बाय। बाय बाय। सर चलो अभी फिर एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। सर हाँ जी, तो जैसा आपने बताया कि जब हम कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं या विश करते हैं तब वो नहीं होता है, और जब नहीं करते हैं तो वो चीज हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? नहीं सर, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो मन जिस चीज़ पे होना चाहिए उसे हट जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऊपर सूरज है, आपके पास लेंस है, उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दोगे, नीचे पेपर रखोगे, तो वो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो सूर्य का किरण तो वो ब्लॉक कर दिया। तो अगर मिट्टी को हटा दोगे और लेंस प्योर है, उसमें कुछ भी ये नहीं है, जो सूर्य का जो किरण आता है नीचे पेपर हो है, तो आग लग जाएगी। वैसा ही ये है, एक्सपेक्टेशन डालेंगे तो वो ये मिट्टी की तरह हो गया। मन जो है वो एक ग्लास की तरह समझो। तो ये जो, मतलब हाँ जी, कुछ भी करना है तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है उसको अक्रिय, मतलब कुछ कार्य किए बिना ही कार्य करना पड़ेगा, तभी होगा। बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट तो है ही, यही करना है ना, स्पिरिचुअलिटी तो वही है।
धम्म तो वही है। सर वो भंते आनंद जी के साथ जो घटना हुई थी कि वो एक्सपेक्टेशन करते थे कि अरहत बने तो बने नहीं, और जब उन्होंने छोड़ा तो उसी हाँ, वो बने। हाँ वही तो है ना, सिमिलर कंसेप्ट है वही। सिमिलर है। हाँ, तो उनको 5 मिनट में हो गया अरहत। इतने प्रयास किए, अरहत नहीं बने तो छोड़ दिए। अभी तो इतना हो गया, अभी कौन करेगा, हो गया। Thank you, sir. चलिए फिर सुप्रिया जी, हो जाए क्षमा याचना। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोगम मे पन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोगम मे धम्मम् संदिग्धिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोगमपि संघम् पुण्यं चेतम् अनुसरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब सोतापन्न बने, सबका अकुशल समाप्त हो। साधु साधु साधु।